नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग पूरी हो चुकी है। राजधानी में चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 6 बजे तक 60.42% मतदान हुआ। वहीं पिछली बार 62.80% मतदान हुआ था और साल 2015 में 67.12% मतदान दर्ज किया गया था। आमतौर पर घटा वोट प्रतिशत सरकार के समर्थन में है और मतदान में वृद्धि सरकार के विपक्ष में जाता है। हालांकि आप से लेकर कांग्रेस और बीजेपी की इस रहस्यमय वोटिंग पैटर्न पर विश्लेषण जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज पीएम मोदी राज्यसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। इस बार जिस तरीके से वोट बढ़े हैं उससे आम आदमी पार्टी की सीटों की संख्या में कमी के संकेत हैं। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने खुद 55 सीटों पर जीत का दावा किया था। 2020 में आपको दिल्ली की 62 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में आपकी सरकार को महज कांग्रेस का घटिया प्रदर्शन ही बचा सकता है। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। 8 फरवरी को नतीजे का दिन है, लेकिन उसके पहले अटकलों और कयास का दौर जारी है। आवाज इंडिया की भी दिल्ली चुनाव पर पैनी नजर है। हमारे सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट और सभी पॉलिटिकल पार्टी के आंतरिक सर्वे के आधार पर आवाज इंडिया ने दिल्ली में 20 साल बाद सत्ता में वापसी का दावा करता है। आवाज इंडिया के अनुसार बीजेपी को 39 सीटें, आपको 28 सीटें, जबकि कांग्रेस को 3 सीट मिलने की संभावना है। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान पूरा हो गया है। राजधानी में कुल 60.24% वोटिंग हुई। चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। इससे पहले एग्जिट पोल के अनुमान आ गए हैं, जो कि बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। आम आदमी पार्टी के लिए ये टेंशन लेकर आया है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि क्लेट 2025 की आंसर की को लेकर विवाद अभी भी जारी है। आज मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दरअसल परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आदित्य सिंह ने क्लेट 2025 के रिजल्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मराठा राजा के वंशज और बीजेपी सांसद उदयन राजे भोसले ने राहुल सोलापुरकर के विवादित बयान पर कहा है कि उन्हें गोली मार देनी चाहिए। वहीं बीजेपी विधायक सुरेश धस ने कहा है कि लोग उनको जहां भी देखें उनकी पिटाई कर दें। मुंबई में एक्टर राहुल सोलापुरकर के ये दावा किया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुगल सम्राट औरंगजेब के सरदारों को रिश्वत देकर उनकी कैद से बच निकले थे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले और फैजाबाद लोकसभा के अंतर्गत आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बुधवार को हुए उपचुनाव में चुनाव आयोग के अनुसार शाम 5 बजे तक 65% से ज्यादा मतदान हुआ है। मिल्कीपुर में इससे पहले अब तक का सबसे ज्यादा मतदान 60.58% था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रदर्शनकारियों ने देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक आवास पर हमला बोल दिया। आवास में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। ये घटना उस समय हुई जब उनकी बेटी और अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना एक लाइव ऑनलाइन संबोधन दे रही थी। समाजसेवी अन्ना हजारे ने व्यक्त की अपनी प्रतिक्रिया। कहा, पहले केजरीवाल स्वार्थी नहीं थे, तब मैं उनके साथ था, लेकिन अब केजरीवाल बदल गए हैं और वो शराब की बात करने लगे हैं। यही वजह है कि मैंने उनका साथ छोड़ दिया है। दिल्ली चुनाव में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही माना जा रहा है। AIMIM ने दिल्ली चुनाव में 2 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी खड़े किए। ओखला में शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक करीब 52% वोटिंग हुई और मुस्तफाबाद में करीब 67% मतदान हुआ। मिल रही जानकारी के अनुसार ओवैसी इन दोनों सीटों पर आपका खेल बिगाड़ रहे हैं। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए अवैध प्रवासी भारतीयों का मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। आज दोनों सदनों की कार्यवाही इसी हंगामे की भेंट चढ़ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया है। इस नए कदम के तहत ईरान के रणनीतिक महत्व वाले चौहार बंदरगाह प्रोजेक्ट भी निशाने पर आ गए हैं। ये वही बंदरगाह है जिसे भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के बीच व्यापारिक संपर्क के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। गाजा पर डोनाल्ड ट्रंप के दिए बयान पर बवाल मच गया है। जॉर्डन और सऊदी ने
सामने आकर खुलकर अमेरिकी राष्ट्रपति के सुझाव को नकारा है। ट्रंप की ओर से गाजा को खाली करने की बात ने फिलिस्तीनियों सहित पूरी दुनिया को चौंका दिया है। 2 तलाक के बाद 59 की उम्र में आमिर खान को हुआ प्यार। आमिर खान इस वक्त परिवार, करियर और प्यार को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। फिलहाल वो बेटे की फिल्म लब्यापा को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अपनी भी फिल्मों के प्रोडक्शन और रिलीज पर नजर रखे हैं। इसी बीच चर्चा है कि उनके जीवन में एक मिस्ट्री वुमन की एंट्री हुई है। कौन है ये और क्या नाम है? हाल ही में आई नई रिपोर्ट से पता लगा है कि आमिर खान की मिस्ट्री वुमन का नाम गौरी है। वहीं उनका बॉलीवुड से कोई भी कनेक्शन नहीं है। शाहरुख खान और फराह खान एक बार फिर साथ काम करने जा रहे हैं। मैं हूं ना बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इसी बीच पिंक विला पर एक रिपोर्ट छपी है। इससे पता लगा है कि ये फिल्म शाहरुख खान और गौरी के लिए काफी स्पेशल है। ये पहली फिल्म थी जिसे दोनों ने साथ मिलकर प्रोड्यूस किया था। अब इसके सीक्वल बनने की चर्चा जोरों पर है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज नागपुर के BCA स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड को T20 सीरीज में 4-1 से हराने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। तुम्बाड़ जैसी हिट फिल्म बनाने वाले सोहम शाह अब अपनी नई फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम क्रेजी है। इसका टीजर रिलीज कर दिया गया है, जो काफी दमदार है और इमोशन से भरपूर है। ये फिल्म 28 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सेंसेक्स और निफ्टी में बुधवार को तार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद गिरावट दर्ज की गई है। BSE सेंसेक्स 312 अंक 0.53 गिरकर 78,271.28 अंक पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी 42.95 अंक गिरकर 23,696.30 पर आ गया है। नोरा को जन्मदिन की बधाई। कभी महज 5,000 रुपए लेकर माया नगरी मुंबई आई नोरा डांसिंग से लेकर अपने अभिनय का लोहा मनवा चुकी हैं। आज वो भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की प्रसिद्ध अदाकारा बन चुकी हैं। उनके जन्मदिन पर नोरा और उनके चाहने वालों ने खास तैयारियां की हैं। फिलहाल दिन भर की खास खबरों में इतना ही। नमस्कार।